Yes, good morning everyone. Question number NPO question number 4. NPO का क्वेश्चन नंबर 4, इसका सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट हमने कल बनाया था। अब इस पूरे क्वेश्चन के बारे में पूरी बात करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st। रिसीट एंड पेमेंट गिवन है हमें, और रिसीट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बनाइए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। करने का तरीका समझना, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, किस तरह से स्टार्ट करना है। एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशंस को देख लें। सैलरीज पेड इन एडवांस, मंथली सैलरी वर पेड 21,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ रेंट, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज वेल। Scooter purchase on 1st October, rate of depreciation 20%. Investment were made at the beginning of the year. Subscription, इस पे पूरा हमने कल वर्किंग नोट ऑलरेडी बना लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होंगी उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वर्किंग नोट्स हमें ड्रॉ करने हैं, ताकि हम वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाएँ। तो एक हमारे पास सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के मटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इन तीनों के वर्किंग नोट एक्सपेंसेस जितने भी हों उन सब के ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब का एडजस्टमेंट करना होता है। तो बेटर ये है कि आप सबका वर्किंग नोट एक साथ बना लें। एक साथ वर्किंग नोट बनाएंगे तो रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ ले रहे हैं सैलरी, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीट एंड पेमेंट से हमें पेड ड्यूरिंग द ईयर का इंफॉर्मेशन मिलेगा। पेड ड्यूरिंग द ईयर 258, 71,500। $258,000, 71,500, ये हमने सैलरी पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट करना होता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड भी है। सैलरी का प्रीपेड है और प्रिंटिंग रेंट का आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या क्या प्लस माइनस रहता है। इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीवियस ईयर प्रीपेड प्लस करंट ईयर प्रीपेड माइनस, ये चार एडजस्टमेंट्स करने रहते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं प्लस में क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्लस करना है, प्रीपेड ओपनिंग प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस करना है, प्रीपेड क्लोजिंग माइनस करना है, और आपको मिलेगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट।
जितने भी एक्सपेंसेस हो उनका वर्किंग नोट कुछ इस तरह से ही बनाएं ताकि फटाफट आपको अमाउंट कैलकुलेट हो जाए एक ही वर्किंग नोट में सारा। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, सर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग ये रहा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेंट का 5500 एंड 6000, ओपनिंग 5500, क्लोजिंग 6000। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें सैलरी के बारे में अवेलेबल है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर यानी प्रीपेड क्लोजिंग, प्रीपेड क्लोजिंग 6000। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है, मंथली सैलरी पेड वर 21,000। हमारा मंथली 21,000 का सैलरी पे करते हैं हम। यदि मंथली 21,000 का सैलरी पे करते हैं तो पूरे ईयर का सैलरी कितना हो गया? 2,52,000। 21,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 2,52,000। तो यहाँ पे 2,52,000 आना चाहिए। ये अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 252 आना चाहिए। ये इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। उल्टा लिखा है मैंने, वो आउटस्टैंडिंग है बेटा, वो तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 55, क्लोजिंग 6000 रेंट का। हाँ, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 55, क्लोजिंग 6000। ठीक है, तो सैलरी का जो इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट बनता है वो है 2,52,000 जो ऑलरेडी हमें गिवन है। मैं अपनी बाकी इंफॉर्मेशन से इसको वेरीफाई करता हूं तो वेरीफाई हो रहा है। यस, 258 माइनस 6000 इट शुड बी 252। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि ये अमाउंट 252 ना होके सपोज 256 होता। यदि यहाँ पे ये 256 होता तो क्या मतलब था उसका? 256, यदि ये 252 ना होके 256 यहाँ पे होता, सर हमारी कैलकुलेशन तो 252 बताती है, लेकिन एक्सपेंसेस 256 होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज बेटा ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें बतानी है। हमें पे करना था, इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पे करना था। ये समझना जरूरी है, याद नहीं करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर इस फॉर्मेट से आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सैलरी टू बी पेड, सैलरी ऑफ द करंट ईयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सैलरी ऑफ द करंट ईयर शुड बी 2,56,000, but our calculation says salary is 252। 4,000 का सैलरी का क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग चल रहा है, मतलब वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट मिसिंग था, वो कैलकुलेट होगा वहां से कि 4,000 का सैलरी इज स्टिल टू बी पेड। अच्छा, वैसे जाता हूं, सिंपल तरीके से बात करता हूं कि यहाँ पे 252 है, मैं कह रहा हूं यहाँ 256 होना चाहिए। इसका मतलब सर प्लस साइड पे 4,000 रुपीज और आएंगे तो ये टोटल 256 हो जाएगा। अब प्लस साइड पे दो ही आइटम होते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ क्लोजिंग एंड प्रीपेड ऑफ ओपनिंग। प्रीपेड ऑफ ओपनिंग तो उसको बताना पड़ेगा ना कि हमने लास्ट ईयर कुछ एडवांस पे किया, अब वो नहीं बता रहा है, मतलब प्रीपेड ओपनिंग कुछ नहीं था, तो यहाँ मिसिंग वैल्यू क्या होगी आपकी? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। सर क्यों कैलकुलेट करना है, हमें तो इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट ही चाहिए था ना सिर्फ यहाँ पे, तो ये वर्किंग नोट बनाने का जरूरत भी नहीं था। हाँ एक्चुअली इस क्वेश्चन में नहीं था, इस क्वेश्चन में ये वर्किंग नोट काम का नहीं है, क्योंकि हमें सैलरी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन था 21,000 पर मंथ, बट बैलेंस शीट नहीं बनाना था। और बनाना पड़ेगा तो ये नोट बनाना पड़ेगा देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं चल रहा है, अदरवाइज आपका बैलेंसिंग फिगर मैच नहीं करेगा। हमारा गलती यही होता है इन सारे बड़े क्वेश्चंस के अंदर कि कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिखती है और हम उसे कंक्लूड कर लेते हैं कि वही फाइनल इंफॉर्मेशन है और हम अपना स्टेटमेंट ड्रॉ कर देते हैं। आपको यदि कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसे वेरीफाई करो कि उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, बाय यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन और ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गिवन, उनको देख के मालूम करना पड़ेगा। तो इन दिस क्वेश्चन
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हमारा हो गया 252। रेंट कैलकुलेट हो गया है। इनकम एक्सपेंडिचर का रेंट कितना होगा आपका 72,000 रुपीज। तो दो इंफॉर्मेशन आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी कितना जाएगा और रेंट कितना जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर का हमारा दो साइड रहता है, ये हमारी एक्सपेंसिस एक्सपेंडिचर साइड है, ये हमारी इनकम साइड है। तो यहां हम लेंगे टू सैलरी 252, टू रेंट 72। फाइन, नेक्स्ट। देन वापिस आते हैं ऊपर। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी पे भी हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी होता है हमारे लिए कंज्यूमेबल, स्टेशनरी होती है कंज्यूमेबल। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो उसे कंज्यूमेबल की तरह ट्रीट करेंगे। वर्किंग नोट बनाते हैं स्टेशनरी का नंबर 2। कंज्यूमेबल का सर, कंज्यूमेबल स्टार्ट होता है आपका कंज्यूमेबल, हमें परचेजेस ऑफ स्टेशनरी चाहिए था, हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक चाहिए था, तीनों इंफॉर्मेशन है। कोई इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर इज नॉट गिवन, तो जो रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड पे स्टेशनरी का अमाउंट लिखा है उसे एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते आप डायरेक्टली। सर इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, यहां साफ लिखा तो है स्टेशनरी पेमेंट फॉर स्टेशनरी 3870। यस इट इज पेमेंट फॉर स्टेशनरी, बट यू कैंट से कि पूरा का पूरा स्टेशनरी कंज्यूम हो गया होगा। इनकम एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन चाहिए, पेमेंट नहीं चाहिए। तो पेमेंट से एक्सपेंडिचर पे आने के लिए यानी कंजम्पशन के लिए वो हमें कैलकुलेशन करना होगा कि ओपनिंग से कितना स्टेशनरी आ रहा था, उसमें और कितना परचेज किया एंड उसमें से कितना बच गया, उसके बेसिस पे आपका कंजम्पशन कैलकुलेट होगा। तो यहां पे लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था हमारे पास 340। इसमें हम ऐड करेंगे पेमेंट फॉर स्टेशनरी, हमने कितना और खरीदा, कितना स्टेशनरी और खरीदा 3870 लेस उसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बच गया 365 का भी बचा हुआ है। दैट मीन्स कितना स्टेशनरी कंज्यूम हो गया 3845 इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस में कंजम्पशन जाता है। ओके बाकी इंफॉर्मेशन कहां जाएगा, ये बाकी इंफॉर्मेशन जो हम यहां लाए हैं वो कहां जाएगा। कमान कमान बोलो, जल्दी बोलो। ओपनिंग स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट, क्लोजिंग स्टेशनरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का असेट, पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट में आना चाहिए। यस वहीं से आया है। तो ये कंजम्पशन लेके चलते हैं ऊपर 38452 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाँ लिखना पड़ेगा ना बेटा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस कैसे कर दोगे। नेक्स्ट आइटम कन्विंस, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, अज्यूम करेंगे जितना पेमेंट हुआ उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ 10,600 कन्विंस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है स्कूटर परचेज, परचेज ऑफ स्कूटर, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट, ये जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। स्कूटर परचेज बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन सर असेट परचेज किया तो असेट पे डिप्रीशिएशन तो लगेगा। यस ये रहा स्कूटर, 1 अक्टूबर को परचेज किया है, 20% डिप्रीशिएशन लगाना है। तो स्कूटर का डिप्रीशिएशन कितने का था स्कूटर
50,000 का स्कूटर 20% का रेट और 1 अक्टूबर को परचेस किया है, इसका मतलब 6 महीने का डेप्रीशिएशन 5,000, 5,000 का डेप्रीशिएशन। डबल एंट्री नहीं भूलना, बैलेंस शीट में स्कूटर कितना 50 माइनस डेप्रीशिएशन 5, दैट विल बी 45, और ये 5,000 का डेप्रीशिएशन यहां आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन 5,000 रुपीज। हाँ, नेक्स्ट 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट, ये भी असेट में जाएगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट पे है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट पे आगे आपको रेट गिवन है। इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिलना था। हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो हमें पूरे साल का इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला, मिला या नहीं मिला? इधर देखेंगे, ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, लेकिन यदि मैं इस पे 8% से कैलकुलेट करता हूं तो 8,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन मिला कितना है 4,000। इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम कितनी मानी जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम कितनी कंसीडर होगी? 8,000 जितना मिलना चाहिए। इनकम ऑफ द ईयर, इनकम ऑफ द ईयर इज 8,000, इट शुड बी देयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट मिला 4,000। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4,000? आउटस्टैंडिंग इनकम, और आउटस्टैंडिंग इनकम है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड पे 4,000 हमें दिखाना होगा आउटस्टैंडिंग। इसका भी मैं वर्किंग नोट बना के दे रहा हूं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन सारी इंफॉर्मेशन एक बार समझ लें कैसे लेना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 8% शुड बी 8,000। यहां पे देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000, तो 4,000 हो गया आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में। सर ये वर्किंग नोट बनाने का नीड है? नहीं, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन भी आप सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। तो यहां पे इंटरेस्ट इनकम कितनी लें हम? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज लेना है इनकम। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इनको ध्यान से करते हुए चलेंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन बहुत प्यार से निकलेगा हमारा। नेक्स्ट, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं, इधर ही चल रहे हैं। कैश का क्लोजिंग, बैंक का क्लोजिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में शो करना है, तो ये बैलेंस शीट का आइटम हो गया। आ जाते हैं रिसीप्ट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन, हमने कल वर्किंग नोट बनाया था सब्सक्रिप्शन का, कितना इनकम निकला था सब्सक्रिप्शन? बाय सब्सक्रिप्शन 492 800। जहां भी वर्किंग नोट बनाया वहां नंबर दे देना, ज्यादा बेटर है। ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये भी वर्किंग नोट नंबर 2 से आया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वर्किंग नोट नंबर 3 से आया था। तो बहुत परफेक्ट प्रेजेंटेशन हो जाता है हमारा क्लैरिटी के साथ। ठीक है, ओके। सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट इनकम साइड, रिसीप्ट साइड पे इंटरेस्ट का बात हो चुका। बैंक इंटरेस्ट इनकम है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एज इट इज इनकम ले लेंगे। बाय इंटरेस्ट 180। ऑल अदर 160। ऑल अदर इंफॉर्मेशन हम डील कर चुके, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है। निकाल दीजिए सरप्लस या डेफिसिट।
It seems surplus. 2 surplus. 157 515, ये सरप्लस आ गया बैलेंसिंग फिगर से। हाँ, वो कैलकुलेटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। कैलकुलेटर ऐसे चलना चाहिए। कैलकुलेटर ट्रिक्स बाद में बताऊंगा, अभी इस अकाउंट्स में तो इतना ज़्यादा कैलकुलेटर ट्रिक का काम है नहीं। स्टैट्स में, मैथ्स में, वहाँ पे तो बहुत सारा ट्रिक्स करना पड़ेगा। देखो, चलो बाद में बात करते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है और एक रिसीट पेमेंट भी गिवन है। यानी प्रीवियस ईयर से जो भी पेंडेंसी है वो ओपनिंग बैलेंस शीट से पता चलेगी। रिसीट पेमेंट से करंट ईयर के कैश ट्रांजैक्शंस पता चल जाएंगे। एंड एट द एंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन है। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी इंकॉर्पोरेट करना है और हमें बनाना है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ऐसे क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस है मेन जो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेगा। एक बैलेंस शीट, एक रिसीट पेमेंट दे दिया, इनकम, एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। किस ऑर्डर से जाएंगे, कैसे डबल एंट्री को परफेक्टली मैनेज करते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी हमारा मिस ना हो, ताकि वन शॉट हमारा क्वेश्चन करेक्ट बन जाए। तो उसको आराम से चलते हैं, एक एक चीज को देखते हुए कि कैसे हम एक एक चीज बनाने को, ढूंढने को जा रहे हैं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमें सब कुछ साथ में देखते हुए चलना पड़ेगा। जो चीज मिल गया उसको एक को उठाया, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया और उसके बेसिस पे हमने वर्किंग नोट्स बनाना शुरू किया और उसे पोस्ट करना शुरू किया। तब कुछ नहीं छूटेगा और एक साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फॉर्मेट बना दो इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट का। क्वेश्चन नंबर 5। बैलेंस शीट एसेट कब की बनानी है, ईयर गिवन नहीं है तो हम उसको क्लोजिंग लिख देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। हाँ, लेकिन लिखना पड़ेगा ना, ऊपर हेडिंग तो डालना ही पड़ेगा कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हो।
स्टार्ट। देखो पहले क्वेश्चन रीड करो फटाफट। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, यू विल फाइंड सम असेट्स जो लास्ट ईयर से कैरी होके आ रही है हमारे पास। इन असेट्स में कुछ चेंजेस हो सकता है। कैपिटल फंड, अब लास्ट ईयर से कौन से एक्सपेंसेस और इनकम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कैरी हो रहे हैं? एक्सपेंसेस पेएबल लायबिलिटी साइड पे, मतलब ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो प्रीवियस ईयर से हम कैरी करके ला रहे हैं। ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग हो गया, जरूरत पड़ेगी लेंगे। बाकी और कुछ बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक बार बैलेंस शीट को फटाफट से चेक कर लें कि कोई प्रीवियस ईयर से आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड या इनकम और एक्सपेंसेस का कोई इंफॉर्मेशन है। एक है तो वो एडजस्टमेंट में हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो स्ट्राइक करेगा ऊपर मार्क किया हुआ है। मार्क करो मतलब मार्क कर लिया करो। आपका क्वेश्चन आया एग्जाम, आपने मार्क कर लिया, भाई ये देखना है मेरे को, एक आउटस्टैंडिंग चल रहा है ऊपर, तो पढ़ लिया है, याद हो गया है, समझ में आ गया कि हाँ जब भी एक्सपेंसेस आएगा स्ट्राइक करेगा। बार बार बैलेंस शीट में जाके चेक नहीं करूंगा, अरे इसका बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं था, इसका तो कुछ नहीं था, पहले देख लिया ना। वी हैव सम असेट्स इन बैलेंस शीट, इन असेट्स में कोई डेवलपमेंट बोलेगा हम ओपनिंग बैलेंस शीट से कंसीडर करके लाएंगे। एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे तो ऊपर एक आउटस्टैंडिंग चल रहा है सर, हमें पता है, हमने देख लिया है। अब आ जाइए इनकम एक्सपेंडिचर के बाद की एडिशनल इंफॉर्मेशन पे पहले, और इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रीड कर लो एक बार, ताकि कुछ याद रह जाए कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन है, वर्किंग नोट बनाना ही है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट देना है हमें। डेप्रीशिएशंस लगाने हैं, ठीक है। बुक्स पे भी डेप्रीशिएशन लगाना है, मतलब बुक को हमने असेट माना है। दो तरह से ट्रीट होता है, बुक को हम कंज्यूमेबल मान सकते हैं या असेट मान सकते हैं। असेट मान रहे हैं तो डेप्रीशिएट करेंगे, कंज्यूमेबल मान रहे हैं तो कंजम्पशन निकालेंगे, ठीक है। एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, तो जब ऊपर एंट्रेंस फी की बात करेंगे तो कैपिटलाइजेशन की बात करनी है। सिक्योरिटी के इंटरेस्ट और परचेज पे बात की गई है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे बात की गई है। एडजस्टमेंट स्ट्राइक करके कौन कौन से पॉइंट पे मार्क वार्क करने का कोई टेंशन नहीं लेने का है, ध्यान रखो बस इस पे एडजस्टमेंट है। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा, वो स्टार्ट होगा इनकम एक्सपेंडिचर से, और सॉरी रिसीट एंड पेमेंट से। रिसीट पेमेंट के कोई भी साइड उठा लीजिए, मैं रिसीट साइड से चल रहा हूं, चलिए। तो रिसीट साइड से फर्स्ट आइटम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कहां जाना चाहिए, कौन सी ओपनिंग गया होगा, मुझे वेरीफाई भी नहीं करना, टाइम नहीं है हमारे पास, बना के दिए ना उसने बैलेंस शीट। फिर आते हैं कैश इन हैंड, ये भी ओपनिंग, लिव इट। एंट्रेंस फी इनकम, और इस एंट्रेंस फी पे याद आ गया क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमने देखा था कि नीचे इसके बारे में कोई बात किया गया है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 75% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी इस एंट्रेंस फी का 75% कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो 75% कैपिटल में ट्रांसफर करना है, 25% इनकम में कंसीडर करना है। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, पहले तो लिखो कैपिटल। कौन सी कैपिटल सर, पहले ओपनिंग कैपिटल ले आओ यहां पे। तो बैलेंस शीट से हम ओपनिंग कैपिटल उठा लेते हैं और यहां ले आते हैं 7,93,000 रुपीज अंदर की तरफ, और इसमें लाके यहां पे ऐड कर दो एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कितनी, एंट्रेंस फी टोटल का 75%, 30,000 का 75%, 22,500 रुपीज यहां पे ऐड करने के लिए रख देते हैं। ऐड करना नहीं है बस, कोई भी प्लस माइनस अभी नहीं करेंगे, सब लास्ट में डील करेंगे। अच्छा 75% इधर आ गया, बाकी 25% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ऐसे एक सेकेंड, ट्वेंटी 25% इनकम में लेना है। इनकम साइड पे आइए, वहां पे लिख दीजिए बाय एंट्रेंस फी 7,500। सर इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं है,
कोई कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा कैलकुलेशंस दिखाएंगे नहीं, हम टाइम नहीं है। नेक्स्ट, मेंबरशिप फी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था ना, क्वेश्चन पड़ा हुआ है हमारा, था हाँ। मेंबर्स कहाँ है, किधर है, वेयर इट इज, मेंबरशिप फी, फी फी फी, ये सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है बेटा। सब्सक्रिप्शन इज अ डिफरेंट आइटम, फी इज अ डिफरेंट आइटम। मेंबरशिप फी पे ना, मेरी मेमोरी पे मुझे शक हो गया, मैं एडजस्टमेंट पढ़ के आया, मुझे तो फी पे कुछ दिखा नहीं था, आपको कहां दिखा है, ये रहा, ये सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, मेंबरशिप फी की नहीं, ठीक है। मेंबरशिप फी पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, इनकम में डाल दो। अरे एक मिनट रुको, ये होशियार है, हाँ ऐसा कब होगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। मेंबरशिप फी नीचे दिया है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का कोई अंदर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो यही मेंबरशिप फी नहीं है, काट के सब्सक्रिप्शन कर देना इसको भैया। फी को काट के सब्सक्रिप्शन कर दो क्वेश्चन में। और सब्सक्रिप्शन की बात की, सब्सक्रिप्शन की बात की है, सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन पे नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस, और कुछ नहीं है। अब और कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने का मेहनत नहीं करने वाला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का है तो इस साल की इनकम है क्या, नहीं, क्या करना है, माइनस। यहां पे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख लेस एडवांस ऑफ ईयर एंड 10,000, ये हो गया 190। एक ही इंफॉर्मेशन दिया है तो उसका ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, वर्किंग नोट बना के, डबल एंट्री भूलना नहीं है, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन उठा के ला रहे हो वो दो जगह होना है। तो ये 10,000 हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से लाए हैं, क्या है ये, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर इज लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कैपिटल के नीचे 2-3 लाइन खाली रखना और लिखना एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000, ठीक है। आगे सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आइटम, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, सीधा सीधा इनकम में डाल देने का। पुराना न्यूज़पेपर बेचा है उसमें क्या एडजस्टमेंट करवाना है, इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कितना, 1500। नेक्स्ट, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, लेक्चर हॉल इनकम या एक्सपेंडिचर, क्योंकि रिसीप्ट साइड पे है तो इनकम ही होगा, मतलब हमने अपना लेक्चर हॉल किराए पे दिया और हमें रेंट मिला, 20,000 इनकम बाय हायर चार्जेस, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रुको, अब सिक्योरिटी पे हमने पढ़ा था, नीचे कुछ था, क्या बोलता है सिक्योरिटी पे, interest on security to be calculated at 5% per annum including purchase made on 1st October rupees 40,000, मतलब सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट 5% है और ड्यूरिंग द ईयर हमने 40,000 का सिक्योरिटी और खरीदा भी है, उसको मिला के। फाइन सर, पिछले साल सिक्योरिटी कितना था, पिछले साल का बैलेंस शीट 150, इस साल कितना और खरीदा, मिलना चाहिए पेमेंट साइड पे, मिल रहा है, टोटल कितना हो गया 190,
190 का 5%। अच्छा 1 अक्टूबर वर्किंग नोट बना दो। कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व करके बोल दो, लिखना ही क्यों है। वर्किंग नोट बना दो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ओपनिंग बैलेंस कितना है 150 पे 5% पूरे साल का। परचेज कितना है 40,000 पे 5% 6 मंथ का 1000। टोटल हो गया 8500 लेस रिसीव्ड 8500 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, तो इनकम में कितना जाएगा 8500 इनकम में और 500 रुपए आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड पे। 8500 इनकम में 500 आउटस्टैंडिंग इनकम असेट में। 8500 इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वर्किंग नोट नंबर 1 8500। और असेट साइड पे नीचे लिख देना कहीं पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एक ऑर्डर बैलेंस शीट का मेंटेन करना जरूरी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 500 रुपीज। ऊपर बुक्स हैं, फिट फर्नीचर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, तो वो ऊपर ही आने चाहिए, इसलिए थोड़ा नीचे लिखो इसको। इनका रिसीप्ट साइड खत्म हो गया। बिल्कुल सर, रिसीप्ट साइड ओवर, पेमेंट साइड पे आ जाइए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आई थिंक कुछ था नहीं, इस पे नहीं था। पोस्टेज एंड स्टेशनरी नहीं था। टेलीफोन चार्जेस नहीं था। तीनों को एज इट इज कॉपी कर दो। तीनों को एज इट इज कॉपी कर दो एक्सपेंसेस में। इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस 72 5000 5000। फाइन, ओके। नेक्स्ट, बुक परचेज असेट में जाएगा। बैलेंस शीट बनाते वक्त देख लेंगे, पेंडिंग है। डेप्रिसिएशन लगा देंगे वहीं पे, फिर ले आएंगे, बार बार मेहनत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। सर एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, हम बैलेंस शीट पुरानी पढ़ के आए थे, वहां पे आउटस्टैंडिंग चल रहा था। वो जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग चल रहा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया, खत्म। लास्ट ईयर की लाइबिलिटी पेड इन करंट ईयर, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है, कैंसिल हो गया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी चल रहा था, इस साल हमने पे कर दिया, फाइन, कोई मतलब नहीं है। रेंट 88,000, रेंट पे कुछ था, रेंट पे था, कहा मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट चल रहा है 14,000 का। आइए, टू रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग 88,000 प्लस 14,000 1,02,000। 88,000 का रेंट पे कर दिया है, 14,000 का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, 1,02,000। ये 14,000 कहां जाएगा, डबल एंट्री लाइबिलिटी। अरे कम ऑन, सबको फास्ट सबको बोलना है, सुनने के लिए नहीं बैठे हम। लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 14,000 नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी बात हो गया, बैलेंस शीट में देखेंगे, असेट में जाएगा। सैलरी
66, इसमें भी आउटस्टैंडिंग है 3000 टू सैलरी कितना 66 प्लस आउटस्टैंडिंग 3 टोटल 69,000 डबल एंट्री। अरे भूल कैसे जाते हो, हाथ रुक कैसे जाता है, सीधा बैलेंस शीट की तरफ जाना चाहिए था। आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिमाग को याद दिला दो डबल एंट्री, बार बार भूल जाता है बेचारा। याद दिलाओ डबल एंट्री इमीडिएटली, वरना वही डिफरेंस क्रिएट होगा और उस क्वेश्चन को लेके 1 घंटा बैठे रहोगे। याद है ना, देखा होगा सबने, देखा है वो सीरियल, वेब सीरीज हाफ सीए। वो जो एग्जाम में इतनी इंटेलिजेंट लड़की एग्जाम में सिर्फ अकाउंट्स के पेपर में फेल होती है क्योंकि एक बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, एक आधा घंटा उसी में खराब करती है और उसके बाद पेपर पूरा खराब कर जाती है। कोई बात नहीं, वह उस वक्त देखा था, अभी फील करेंगे। नेक्स्ट, खत्म हो गया क्या ये हमारा? हाँ सर, नहीं नहीं, कहाँ खत्म हुआ सर, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, पहले इसे खत्म करो बेटा, यहां से कुछ छूट गया तो फिर वो ढूंढने में अपन 10 मिनट खराब करेंगे। बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, बैलेंस शीट असेट, ये आ गया बैंक, सॉरी कहां पे, हाँ यहीं पे, बैंक कैश 20 एंड 11,300, 20,000 बैंक बैलेंस, 11,300, बिल्कुल बैंक कैश लास्ट होनी चाहिए। सो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर पूरा खत्म, कुछ असेट्स से रिलेटेड कुछ चीजें बची है, तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में पेंडेंसी, मेंबरशिप फी हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, बुक डेप्रीशिएशन, एंट्रेंस फी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रीशिएशन का काम बचा है, असेट्स का काम बचा है। पुरानी बैलेंस शीट सामने ले आओ और वहां से असेट्स कॉपी करना शुरू करो। असेट नंबर 1 इलेक्ट्रिक फिटिंग, क्या इस साल इलेक्ट्रिक फिटिंग पे कोई बात की है? डेप्रीशिएशन लगाना है 10% सब पे, इलेक्ट्रिक फिटिंग पे भी, फर्नीचर पे भी, बुक्स पे भी, तो 10% डेप्रीशिएशन लगाना है, ये बात की है। तो इलेक्ट्रिक फिटिंग उठा के लाएंगे 1,50,000 इलेक्ट्रिक फिटिंग बैलेंस शीट में 150 लेस डेप्रीशिएशन 15,135, डबल एंट्री भाई, यहां तो दिखाना ही पड़ेगा ना, यहां मत दिखाओ, दूसरा तरीका बताऊं, पहले अभी कर लो फिर बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फिटिंग के बाद नेक्स्ट फर्नीचर 50,000, इस पे भी लगाना है। फर्नीचर में कुछ किया था क्या ड्यूरिंग द ईयर? कुछ नहीं हुआ था। फर्नीचर 50 लेस डेप्रीशिएशन 545। अगला सेट बुक्स 4 लाख, बुक्स में 4 लाख प्लस बुक परचेज की थी 60,000 की, लेस डेप्रीशिएशन 4,000 नहीं 46,000 का 10%, 4,14,000। नेक्स्ट असेट, बुक्स हो गया, सिक्योरिटीज, मेरा जगह कम पड़ गया है, मैं तो नीचे उतार लेता हूं इसको। सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कितना था पुरानी बैलेंस शीट से? 150, नया कितना खरीदा प्लस परचेज 40, 1 लाख
90। सुनना सुनना सुनना, ये 4 एसेट पिछले साल की थी, इन चारों एसेट को इस साल हम ले आए विद चेंजेस। ठीक है, अब पुरानी बैलेंस शीट की तरफ चलो। खत्म 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 खत्म, बैंक कैश वहीं खत्म, कैपिटल हम कॉपी कर चुके हैं, एक्सपेंसेस का काम खत्म हो चुका है, बैलेंस शीट खत्म, रिसीट पेमेंट खत्म। ये डेप्रीशिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में कॉपी मार दो, ये सारे डेप्रीशिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में कॉपी मार दो। टू डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन ना जी, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन फिटिंग, डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स। हाँ वेरी गुड, अभी मैं बताता हूं वो कैसे करना है। अभी तो आप टोटल लगा दो, चलो यहाँ पे टोटल लगा के लिख देते हैं, फिर आपको एक तरीका बताना चाह रहा हूं अच्छा सा। 66,000 वट एवर सरप्लस और डेफिशिट, करो गणना। डेफिसिट लग रहा है मेरे को, डेफिसिट है ना, बाय डेफिसिट 26,700। कैपिटल में लाके माइनस, कैपिटल निकालो, $7,88,300, 788,800 बैलेंस शीट का टोटल लगा दो। 815 मैच हो गया, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, नाउ लिसन, हम जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे रिसीट पेमेंट में बीच में परचेज ऑफ बुक्स आया, हमने कहा बाद में देखेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आया, हमने कहा बाद में देखेंगे। नीचे डेप्रीशिएशन लगाना है, हमने बाद में देखेंगे। फिर हम लास्ट में आए और हमने फिर असेट्स उठाए पुरानी बैलेंस शीट से। फिर हमारी बैलेंस शीट में भी जगह बच रही है, नहीं बच रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं जिससे ये छूटेगा भी नहीं, बाद में देखने वाला काम भी नहीं होगा और एक साथ फास्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन शुरू किया था, पुराना बैलेंस शीट सामने दिखा था और बैलेंस शीट में आपको 4 असेट्स दिखा था, सीधा एक वर्किंग नोट बना दो, सीधा एक वर्किंग नोट बना दो। कौन कौन से 4 असेट्स दिखे थे हमारे पास? बुक्स, स्टार्ट से इलेक्ट्रिक फिटिंग, फर्नीचर, बुक्स एंड इन्वेस्टमेंट। यहां लूंगा मैं इनका ओपनिंग बैलेंस। पिछली बैलेंस शीट से जो अमाउंट आए वो यहीं पे उसी वक्त कॉपी कर दो क्वेश्चन पढ़ते ही, क्योंकि ये तो इस बैलेंस शीट में लाना ही है, डेप्रीशिएशन लगाना ही है।
कुछ एडिशन डिडक्शन भी आता रहेगा। तो पहले ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ कॉपी करके रख दो, बोलो ओपनिंग बैलेंस 150, 50, 4 लाख 150। यहां पे प्लस करेंगे एडिशन, माइनस करेंगे डिडक्शन, और फिर माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, और फिर लिखेंगे हम इनका क्लोजिंग बैलेंस। ये बना के हमने वर्किंग नोट छोड़ दिया। क्वेश्चन शुरू करते वक्त हमने ये बना के छोड़ दिया। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल भी करी हो सकता है ना। ये वर्किंग नोट बना के हमने छोड़ दिया क्वेश्चन शुरू करते। अब हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन करते करते इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पॉइंट आया, जहां हमें पता चला सिक्योरिटी परचेज की है, एडिशन सिक्योरिटी 40,000, डबल एंट्री हो गई। उधर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ, इधर बैलेंस शीट में पहुंच गया। ये बैलेंस शीट चल रही है हमारी एक तरह से। फिर हम क्वेश्चन करते करते गए तो पता चला बुक्स परचेज हुई है। हमने बोला छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है, पता चल गया ना बुक्स परचेज हुई है कितने की, ये 60,000 एडिशन। फिर और कुछ था नहीं, और कुछ नहीं था। 150, 50, 40, 4 लाख 60, 1 लाख 90। अब बोला डेप्रीशिएशन 10%, 15, 5, 46, नो डेप्रीशिएशन, 135, 45, 4 लाख 14, 1 लाख 90। हो गया। यहां से सिर्फ इनके क्लोजिंग बैलेंसेस उठा के बैलेंस शीट में कॉपी कर दो, तो आपका ये बैलेंस शीट में ये जितना भी ये फालतू का भसड़ मचा है वो सारा खत्म। यहां सिर्फ हम सीधा सीधा चारों असेट और उनका क्लोजिंग बैलेंस सामने लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 जहां से उठा के लाए, और सीधा यहां पे भी टू डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां से डेप्रीशिएशन का टोटल उठा के कॉपी मार देंगे। कुछ नहीं दिखाना है, ये सब आ गया ना नीचे से, बिल्कुल देख लो, बोले नीचे जाके देख लो। बोले अच्छा टोटल दिखाना है, हमें टोटल दिखाना है, इस फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, डेप्रीशिएशन, वर्टिकल हो जाएगा। तो वर्टिकली नीचे डेप्रीशिएशन की टोटल आ जाएगी, कॉपी कर दो। इट विल सेव योर टाइम डेफिनेटली। बैलेंस शीट का ये जो भी क्लमजी हुआ है वो भी नहीं होगा, जगह कम पड़ गया नहीं पता है अब कि अब कोई भी अमाउंट आएगा, मुझे 4 एसेट 5 एसेट की जगह चाहिए, 5 लाइन खाली छोड़ा और नीचे हमने अपने बाकी आइटम्स लिखने शुरू कर दिए कि वहां बस वो 5 आइटम आएंगे, हम नीचे से कॉपी करके लाके उनको लिखने वाले हैं। तो हमारा ये नहीं, प्लस बीच में जो छूटा था यार ये बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में दिमाग इतना पजल होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि शायद हम करते करते भूल जाएं कि यार बुक्स परचेज भी थी। तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गया, इमीडिएटली डबल एंट्री होता हुआ जा रहा है। और पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी करने का काम कि यार यहां पे क्या था नहीं सोचना है, ये 4 असेट्स दिखी, चारों पहले ही कॉपी कर ली फर्स्ट इंस्टेंस पे, ये 2 लेनी नहीं थी, इनको हमने यहीं पे कट कर दिया। एक्सपेंसेस पेबल हमें ध्यान है, कैपिटल हमने नीचे ऑलरेडी बैलेंस शीट में कॉपी कर लेना है ताकि इस पुरानी बैलेंस शीट का काम ही खत्म हो जाए। क्लियर हुआ, समझ में आया? एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जब, तो इसको इस पैटर्न से करके देखते हैं, तो स्पीड बनेगी और थोड़ी मिस्टेक्स कम होगी। ये क्वेश्चन ओके है? रिसीट पेमेंट गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस करूंगा, आप लोगों का होमवर्क रहेगा। बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यस, रिसिप्ट साइड से चल रहे हैं, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये प्रीवियस ईयर के कुछ बैलेंसेस गिवन है गाइस। कब की है हमारे पास रिसीट पेमेंट, डेट को बहुत इंपॉर्टेंटली देखें, 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2017 वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, डेट क्या है दिसंबर 17, यानी बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है आपको।
बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। बिल्डिंग फर्स्ट जनवरी 16, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। पिछले साल का इसने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया मेरे को, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट की जगह इसने मुझे कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दे दिए। तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? हाँ, बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पिछले साल से कैपिटल लाना है। बिना कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बन सकता, तो यहां ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगा। अगला, सब्सक्रिप्शन इन एरियर लास्ट ईयर का, अरे वर्ड आउटस्टैंडिंग ही मिलेगा जरूरी नहीं है, वर्ड कुछ भी हो सकता है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 16, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इस साल मिला होगा, पता नहीं, देखेंगे। तो ये 4 इंफॉर्मेशन, और एक और दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है वो हमने 1 जुलाई को किया है, इस साल किया है, तो ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं थे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हो। और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहां पे? नहीं, इससे ओपनिंग बैलेंस शीट बन सकता है हमारे पास। कैपिटल दे देता तो क्या जाता रहे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के साथ मजाक किया इसने। चलो, ओपनिंग बैलेंस शीट, और कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है गाइस, मुझे इससे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट क्या क्या दिखाओगे? बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में, हॉस्पिटल इक्विपमेंट असेट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स में, और ये कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग वाला ये भी असेट्स में। ओप्स, पढ़ो। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्यू कौन सी डेट का है? 31 दिसंबर 2017। नाउ द पॉइंट टू बी डिस्कस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 7 लाख रुपीज ईयर एंड पे है, इस साल के एंड पे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 7 लाख रुपए। क्या सर इस साल कंस्ट्रक्ट की है? क्यों इस साल कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं की होगी? पिछले साल भी कुछ पार्ट बना हुआ हो सकता है। ओपनिंग बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्या मानूं इस साल कंस्ट्रक्ट की है पूरी 7 लाख की बिल्डिंग? पहले भी हो सकती है ना सर, इस साल कंस्ट्रक्ट की होगी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे पैसा पेमेंट तो किया होगा ना, और पेमेंट किया होगा तो रिसीट पेमेंट की पेमेंट साइड पे दिखना चाहिए था। दिमाग लगाओ, सोचो। इफ यू कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स यू हैव टू पे 7 लाख रुपीज। पेमेंट साइड पे आते हैं, बिल्डिंग के लिए पेमेंट है क्या? कोई है क्या? नहीं, ये रहा एडिशन टू बिल्डिंग 2,50,000, मतलब बिल्डिंग में इस साल हमने 2,50,000 रुपीज खर्च किए हैं। इसका मतलब 5,50,000 हमने प्रीवियस ईयर में खर्च किए होंगे, सॉरी 450 हमने प्रीवियस ईयर में खर्च किए होंगे। हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग कितना? आओ रिसीट पेमेंट में देखो, इस साल हॉस्पिटल इक्विपमेंट के साथ कुछ छेड़छाड़, हाँ 85,000 के इक्विपमेंट खरीदे हैं। इसका मतलब बाकी 170 के प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। बिल्डिंग फंड ओपनिंग है इस साल का या पिछले साल? हाँ, मतलब इस साल का ओपनिंग बिल्डिंग फंड दिया है, कितने का है?
अच्छा, यहाँ साल गायब हो रहे जीवन से। हाँ, तो क्वेश्चन तो बनाने वाला पता ही है ना आपको कौन है। हाँ हाँ। इस बार हुआ है बहुत बड़ा ब्लंडर। हाँ, आपको पता है लास्ट एग्जाम में, फाउंडेशन के एग्जाम में ब्लंडर 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। शेयर कैपिटल पे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, उस पे जितने शेयर्स इशू किए हैं, ऑथराइज कैपिटल उससे भी कम है। ऑथराइज से ज्यादा इशू कर रहा है। फिर क्या करके आना है और नीचे नोट डालना है, कंपनी ने रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिए होंगे टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल तो इंक्रीज हो सकती है ना। हाँ, तो नीचे लिखो ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर ली होगी कंपनी ने। अब वहां पे आपकी इंटेलिजेंस ही चेक हो रही है, या तो समझो कि एरर है, फ्रेमिंग एरर है, तो आप लिख के आ जाओ कंपनी कांट इशू शेयर्स एज ऑथराइज कैपिटल इज नॉट परमिटिंग। वाओ दिमाग लगा के लिख के आओ, कंपनी वाना इशू शेयर्स मोर देन दी ऑथराइज कैपिटल, सो अज्यूमिंग कंपनी take the following company take the required step to increase the authorized capital to the required amount। और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, ये पता चल रही है कि आपको ये चेक करना था कि ऑथराइज कम है, लेकिन नॉर्मली चेक करता ही नहीं है कोई। ऑथराइज से क्या कमना है, क्वेश्चन इशू का आया है, चलो इशू की एंट्री बना दो। और यदि नोट लिख के आते हो तो देखते हैं अभी आंसर्स में क्या आता है, क्या पता चलता है। चलो फाइन, ये डेट चेंज कर लेना है, जनवरी 16 नहीं होना चाहिए। जनवरी 16 का मतलब तो ये और भी एक साल पीछे चले गए हम, वहां से तो हम प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर सकते, हम अपने करंट ईयर की बात कर सकते हैं। तो वी हैव अ बिल्डिंग फंड ऑन जनवरी 17 4 लाख। सर 4 लाख का बिल्डिंग फंड था, 4 लाख का बिल्डिंग फंड था। इस बिल्डिंग फंड में पैसा और आया है, ये देखो, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है बिल्डिंग बनाने के लिए 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख का बिल्डिंग फंड, अब 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख हो जाएगा। और उस 8 लाख में से 2,50,000 आपने बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिए, तो वो 2,50,000 उसमें से माइनस हो जाएगा। बचा हुआ बिल्डिंग फंड 650 वो बैलेंस शीट में कैरी हो जाएगा 550। और ये जो 250 यहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डाला है, ये आपकी बिल्डिंग वैल्यू में ऐड होगा और एज इट इज कैपिटल में भी ऐड होगा। तो यहां पे पूरा बिल्डिंग फंड का हमारा काम हो रहा है, वर्किंग नोट बना रहे हैं सर, समझेंगे इस पूरे समस्या को। मैं ही करवाऊंगा, मुझे लग रहा था कि आप लोग पे छोड़ूं, लेकिन नहीं, उम्मीद नहीं है। करिए, लिखिए बिल्डिंग फंड, वर्किंग नोट बना लो पहले इसके। हाँ हाँ बिल्कुल, वर्किंग नोट आज ही बनाएंगे ताकि आप बैलेंस शीट बना के लाओ मेरे लिए इनकम एक्सपेंडिचर के साथ। चलिए, बिल्डिंग फंड, एज ऑन 1st January 17 4 lakh at donation received during the year 4 lakh। एक चीज और चेक कर लेते सर, इस बिल्डिंग फंड को इन्वेस्ट तो नहीं किया हुआ है कहीं, तो हमारे पास बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब हमने बिल्डिंग फंड इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा देखो, डोनेशन दो तरह का मिला है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए।
तो बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए जो फंड मिला है उसको हम जनरल फंड में डालें या उसे बिल्डिंग फंड का ही पार्ट माने? सब बिल्डिंग फंड का पार्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई है। तो आप इसे मेंटेनेंस फंड के नाम से अलग से बैलेंस शीट में शो कर सकते हो, बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड। जब बनेगी तब हम मेंटेन करने के लिए इस पैसे को काम में लेंगे। अब मेंटेनेंस तो यार लाइफ लॉन्ग टाइम है, मेंटेनेंस तो हर साल करते रहना है, तो उसके लिए अलग से फंड बना के चलेंगे क्या जरूरी है? नहीं। तो आप इसे फिर जनरल फंड मान के, जनरल डोनेशन मान के इनकम में भी ट्रांसफर कर सकते हो। नीचे नोट डाल दो कि मेंटेनेंस फंड कंसीडर्ड एज जनरल डोनेशन। तो दोनों में आप कुछ भी कर लीजिए, चॉइस आपके पास है। मैं बिल्डिंग फंड पे भी बात खत्म करता हूं। हाँ, 4+4 हो गया। लेस यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, used for construction 250, building fund as on 31st December 17। ये तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट आ गया सर आपके पास। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड शो हो जाएगा, और जितना ये यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन हुआ है इतना अमाउंट आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। इतना अमाउंट आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, ये आपको फंड अकाउंटिंग में बताया था। इतना अमाउंट आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। बिल्डिंग फंड कंस्ट्रक्शन में जो यूज हुआ है इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन का क्या करें? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बेटा अक्वायर हो जाती है। जितनी भी असेट्स डेवलप कर रहे हो, इधर टेंजिबल और इंटेंजिबल, जितना खर्चा आप उस पर करंट डेट कर चुके हो उसे आप असेट्स कंसीडर कर सकते हो। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31st December 17 आपको दिया है कितना? 7 लाख। इसमें से 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर हुआ, तो ओपनिंग मानूंगा मैं 4,50,000 ओपनिंग बिल्डिंग। ओपनिंग बिल्डिंग हो गया 450। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। सब्सक्रिप्शन के बारे में बताओ। नीचे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसने, है ना? सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, कितना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। कहाँ एरियर? हाँ, एरियर कब का दे रखा है इसने? प्रीवियस ईयर का एरियर दे रखा है 22,500। इस प्रीवियस ईयर के एरियर में इस साल 25,500 मिल चुका है, तो प्रीवियस ईयर का स्टिल एरियर चल रहा है। स्टिल एरियर चल रहा है कितना? 7,000 रुपीज स्टिल इन एरियर, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट ईयर का हमें 12,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस में आएगा। ड्यूरिंग द ईयर का सब्सक्रिप्शन बोल रहा है 122,500 मिला है। अब ड्यूरिंग द ईयर का सब्सक्रिप्शन 122,500 मिला है, था कितना? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर का कितना बनता है, मेंबर्स भी नहीं दिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो अज्यूम करेंगे यही ड्यूरिंग द ईयर का है, इसलिए इसे इनकम में डाल देंगे। अदर इनकम में सन्ड्री पेशेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं। डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज तो इनकम माननी ही है। कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो इनकम मानना है, बेनिफिट शोज करवाए होंगे उससे कलेक्शन आया। एक्सपेंसेस की तरफ से आओ, सैलरीज 36,000 फॉर 2000
अरे यार कुछ गड़बड़ है यार इस क्वेश्चन में, भारी वाली गड़बड़ है। 2016 का सैलरी 17, एक तो यार ये कैलेंडर ईयर आते ही थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होने लग जाता है। 2,00,000 का सैलरी यानी पिछले साल का सैलरी आउटस्टैंडिंग रहा होगा जो इस साल हमें मिला, तो पिछले साल का बैलेंस शीट के अंदर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में शो करना रहेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 36,000 और टोटल पेमेंट 156, इसमें से 36 प्रीवियस ईयर का है, तो करंट ईयर का सैलरी कितना हो गया 1,20,000, जिसे आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। हॉस्पिटल इक्विपमेंट, ये तो इक्विपमेंट के बैलेंस पे चला ही गया हमारे पास। फर्नीचर परचेज, सर फर्नीचर पिछले साल से आया है क्या? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे ये इसी साल की परचेज और इस साल की बैलेंस शीट असेट में चला जाएगा। बिल्डिंग का बात हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस में, डाइट एक्सपेंसेस एक्सपेंस में, रेंट 1,500 रुपीज नेक्स्ट ईयर का रेंट मिला है, तो ये हो जाएगा, सॉरी हमने 1,500 नेक्स्ट ईयर का रेंट पे किया है, तो ये हो जाएगा करंट ईयर की असेट, और बाकी बचा हुआ रेंट चला जाएगा 8,500 रुपीज का रेंट चला जाएगा एक्सपेंस में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये आ जाएंगे असेट्स में। बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आ जाएगा असेट में। इन्वेस्टमेंट पे 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला इंटरेस्ट। मिला ही का इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट इनकम में भी आएगा और असेट में भी आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। हाँ 4,000 से इस ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, वहां से कैपिटल फंड निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, फिर उस कैपिटल को इस साल की बैलेंस शीट में लाएंगे, फिर इस साल का बैलेंस शीट बनेगा। मैंने इसके सारे की पॉइंट डिस्कस कर लिए, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाएंगे, कल इस पे चर्चा करेंगे। नहीं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो इनकम हो गया ना बेटा, असेट हो गया ना। ठीक है, कल चाहिए मुझे सभी के पास इसका सॉल्यूशन। हाँ कल टेस्ट है, मेरी क्लास नहीं, मतलब आपको ये क्वेश्चन करके आना है। ओके देन बाय, थैंक यू, मिलेंगे फिर।